प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी मौजूद, बीजेपी चुनाव पर्यवेक्षक, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, बीजेपी विधायक, निर्दलीय विधायक वहां पर शामिल हैं और ये बड़ी बैठक चल रही है क्योंकि तैयारी का आज अंतिम दिन है, अंतिम चरण है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगातार बैठक का दौर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार देखी जा रही है, राज्यसभा चुनाव की तैयारियों का अंतिम चरण है, इसीलिए बैठक चल रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी का अंतिम मंथन शुरू हो गया है, यानी अंतिम जो प्रशिक्षण है, बैठक शुरू हो गई है। वोटिंग मॉक ड्रिल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया। वोटिंग को लेकर मॉक ड्रिल कराई जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद भी मौजूद हैं, उनके अलावा बीजेपी चुनाव पर्यवेक्षक मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, विधायक बीजेपी के मौजूद हैं और विधायक निर्दलीय भी मौजूद हैं। तो ये खास तैयारी जो कि इस समय चल रही है और तैयारी और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आखिरी दिन है। जितनी तैयारी करनी थी अब तक कर ली, आज आखिरी दिन है, कल वोटिंग होनी है, इसीलिए आज पूरी ताकत झोंक दी जाएगी। इन तैयारियों के चलते, प्रशिक्षण के चलते विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। आज आखिरी चरण है, आखिरी दिन है तैयारियों को लेकर। साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से और ज्यादा जानकारी के लिए। साहिल, क्या अपडेट है क्योंकि तैयारियों का अंतिम चरण आज है, महत्वपूर्ण दिन आज का हो जाता है। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए जो है जिस तरीके से लगातार जो है वो चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां तैयारियां कर रही है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की बात हो, दोनों ही दल लगातार इसको लेकर लगातार अपने अपने विधायकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरीके से राज्यसभा का चुनाव जो है वो होता है, मतदान किस तरीके से होता है। ये उनके लिए जरूरी हो जाता है जो पहली बार विधायक जो है बन के आए हैं, ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत जो है वो देखने को ना मिले, वोट खराब ना हो। इसको लेकर तमाम जानकारियां जो वो अंदर फिलहाल दी जा रही है। तो इसको लेकर जिस तरीके से अब अभी फिलहाल की बात कर ली जाए तो फिलहाल हम चंडीगढ़ के उस होटल में मौजूद हैं जहां कल बीजेपी के तमाम विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया। आज फिर से एक मॉक ड्रिल करके फिर दोबारा प्रशिक्षण देने का काम जो है वो किया जा रहा है। मतदान की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। लगातार एक एक करके तमाम विधायक, तमाम मंत्री यहाँ पहुंचने का काम कर रहे हैं। युवा विधायकों को इसके बारे में डीपली जो है बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपने मतदान करना है। निर्दलीय विधायक भी पहुंच चुके हैं, उनको भी इस बारे में जो है वो उनका किस तरीके से रुख रहता है, उनको किस तरीके से मतदान करना है, क्योंकि निर्दलीय विधायक भी जो है वो पहली बार चुनकर आए हैं। सावित्री जिंदल को छोड़कर अगर दूसरे विधायकों की बात करें, वो भी पहली बार जो है वो चुनकर आए हैं। तो ये तमाम प्रक्रिया जो है उसके बारे में बताया जाएगा। एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से जो तीन निर्दलीय विधायक है वो जो है वो अपना गुप्त जो है मतदान करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया हुआ है क्योंकि जो निर्दलीय विधायक है वो ही गुप्त जो है वो मतदान करेंगे, क्योंकि वो किसी को भी अपना बैलेट पेपर नहीं दिखा सकते क्योंकि वो निर्दलीय विधायक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से अपने अधिकृत एजेंट जो है वो उनकी नियुक्ति कर दी गई है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का विधायक वोट डालता है तो उसको कंपलसरी होगा अपने एजेंट को दिखाना कि किसको वोट जो है उन्होंने दिया है। लेकिन निर्दलीय विधायक पर इस तरीके की कोई कंडीशन जो है वो लागू नहीं होती क्योंकि वो निर्दलीय चुन के आए हैं। तो तीन निर्दलीय विधायक वो गुप्त तरीके से वोट जो है वो डालने का काम करेंगे। हालांकि ये वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, लेकिन वो अपना वोट जो है वो किसी को नहीं दिखाएंगे। ये बेहद इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये जो पूरा जिस तरीके से कानून है उसमें बदलाव जो है वो 2003 में जो है वो किया गया था। तो निर्दलीय विधायकों की बात कर रहे थे हम। निर्दलीय विधायक भी जो है इसको लेकर पहले स्पष्ट कर चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और निर्दलीय कैंडिडेट जो सतीश नांदल है उनको ही वो वोट करेंगे। तो कांग्रेस भी लगातार तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है। अब ऐसे में राज्यसभा चुनाव के इस रण में कौन बाजी मारता है ये तो 16 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से साहिल ये मॉक ड्रिल वोटिंग को लेकर चले, ये दिखाती है कि किसी भी तरह की कोताही पार्टी बरतना नहीं चाहती है। बिल्कुल, खास तौर पर दोनों ही पार्टियां ये नहीं चाहती कि किसी प्रकार की कोई कोताही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर जिस तरीके से कांग्रेस की बात हो। इसमें तमाम जो डीपली किस तरीके से राज्यसभा चुनाव में जो प्रक्रिया होती है, किस तरीके से स्केच पेन से जो अधिकृत पेन होता है उसके माध्यम से टिक जो है वो करना होता है, उसके बाद जो एजेंट होते हैं उनको जो है वो अपना स्लिप जो है वो दिखानी होती है। ये तमाम प्रक्रिया जो है एक मॉक ड्रिल के माध्यम से अंदर जो है वो की जा रही है। मॉक ड्रिल करके एक एक विधायकों को
जिस तरीके से जिन जिन विधायकों को वोट डाला है वो मॉकड्रिल के माध्यम से अपना वोट डाल के दिखा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया जिस तरीके से जैसे राज्यसभा चुनाव के अंदर ये पूरी प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया अंदर चल रही है। एक मॉकड्रिल के माध्यम से, डेमो के माध्यम से वो चीजें, तमाम चीजें जो है वो बताई जा रही है कि किस तरीके से आपने राज्यसभा चुनाव के अंदर मतदान करना है, किसको वोट दिखाना है, किस तरीके से वहां, और एजेंटों को लेकर भी साफ तरीके से किस तरीके से उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो निभानी है। ये तमाम चीजें जो है वो अंदर फिलहाल की जा रही है। चुनाव जो है वो सिर्फ दो कैंडिडेट के बीच में है। एक कांग्रेस के जो कैंडिडेट है करमबीर बोध, दूसरा कैंडिडेट जो निर्दलीय कैंडिडेट है सतीश नांदल। इनके दोनों के बीच में मुकाबला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो सेफली निकल रही है। संजय भाटिया चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है क्योंकि 31 वोट जो है उनको चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो उनको रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी में 31 विधायक उनको वोट डालेंगे। दूसरे नंबर बच जाते हैं 17 वोट और 3 निर्दलियों के 20 वोट जो है वो सतीश नांदल को जाएंगे। कौन कौन वो वोट जो है वो डालेंगे? 17 बीजेपी के विधायक, उनकी भी अंदर ड्यूटी जो है वो लगा दी गई है कि आप सतीश नांदल को डालेंगे। मुकाबला दो ही के बीच में है, करमबीर बोध जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, दूसरे निर्दलीय कैंडिडेट सतीश नांदल। इनके बीच में जो है मुकाबला होने वाला है। क्या सतीश नांदल को कांग्रेस के विधायक वोट करेंगे या फिर कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी उसमें सेंध लगा सकती है निर्दलीय कैंडिडेट के साथ? ये देखने वाली बात होगी। ये चीजें जो है वो कल शाम को 5 बजे ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन मुकाबला जो है वो फिलहाल कड़ा हो चुका है। दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा। चाहे वो साहिल, यही वो चीज है जो कि आप समझा रहे हैं कि मुकाबला जो है वो करमबीर बोध और सतीश नांदल के बीच में, यही वो डर है जो कि कांग्रेस को डरा रहा है, जिसके चलते विधायकों को कुफरी ले जाया गया है। यही वो डर है। बिल्कुल, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि कांग्रेस के विधायकों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया हुआ। आप देश भर में कहीं भी चुनाव उठाकर देख लीजिए, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, क्योंकि कई बार ऐसा ही हुआ है क्योंकि कांग्रेस को डर रहता है कि उनके विधायक जो है वो टूट जाएंगे। और कई बार हुआ भी ऐसा ही है क्योंकि आपको हरियाणा में 2 चुनाव देख लीजिए। 2 चुनाव हरियाणा में राज्यसभा के हुए तो उसमें जीती जिताई बाजी जो है वो कांग्रेस हार चुकी है। इस बार कांग्रेस जो वो किसी प्रकार का रिस्क लेने के मूड में नहीं है कि पिछली जो चीजें जो है इस बार ना दोहराई जाए। तो यही कारण है कि हिमाचल के कुफरी में तमाम विधायकों को शिफ्ट किया गया है और तमाम विधायकों पर निगरानी के लिए 4 सांसदों की जिम्मेदारी लगाई गई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना और इसके अलावा जो जयप्रकाश जेपी, ये 4 सांसद हैं, इनको इनके साथ छोड़ा गया ताकि तमाम विधायकों पर निगरानी करी जाए। किससे तमाम विधायक बातचीत कर रहे हैं इसको लेकर जो है वो तमाम चीजें जो है वो नोट करी जाए। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कल शाम से ही तमाम विधायकों के फोन जो है वो स्विच ऑफ करवा लिए गए हैं। कांग्रेस को अभी भी मन में डर है कि हम बाहर तो शिफ्ट हो गए लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता जो उनको जिस तरीके से तोड़ा जा सकता है, होस्ट ट्रेडिंग हो सकती है। तो यही डर जो है वो लगातार कांग्रेस के मन में है और डर सता भी रहा है और आखिरी वक्त भी डर जो है वो सताता रहेगा। और जानकारी ये भी मिल रही है आज दोपहर बाद कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो परमाणु शिफ्ट कर दिए जाएंगे क्योंकि परमाणु और चंडीगढ़ की दूरी जो है वो काफी कम है। और मौसम विभाग की ओर से पहले ही मौसम को लेकर अलर्ट कर दिया गया है कि बारिश और बर्फबारी जो है वो हिमाचल के इलाके में हो सकती है क्योंकि कुफरी एक ऐसा इलाका है जहां सबसे पहले स्नोफॉल जो है वो होती है क्योंकि वेदर भी वहां लगातार खराब होता जा रहा है। तो इसी के चलते तमाम विधायकों को कुछ ही देर बाद परमाणु के लिए रवाना कर दिया जाएगा ताकि परमाणु के एक होटल में वहां रुकेंगे और उसके बाद कल जब चुनाव होगा, राज्यसभा का चुनाव होगा, सुबह 9 बजे से वोटिंग होगी तो उस दरमियान तमाम विधायकों को वहां से रवाना करके यहाँ चंडीगढ़ भेजा जाएगा जहां वो अपने अपने मत का इस्तेमाल जो है वो कर सकेंगे। बिल्कुल साहिल, 2 चीजें कांग्रेस की निकलकर सामने आ रही है, इसको भी आपसे समझेंगे। कांग्रेस का डर है वो साफ दिख रहा है क्योंकि विधायकों को जिस तरीके से शिफ्ट किया गया। वहीं दूसरी तरफ कुमारी सैलजा कहती कि हमें अपने विधायकों पर पूरा विश्वास है, जीत हमारी ही है, मत हमारे ही है। बिल्कुल, क्योंकि इस बार जिस तरीके से जिस तरीके की तैयारी कांग्रेस की दिख रही है, कांग्रेस इस बार कोई रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहती क्योंकि ये जो कैंडिडेट उतारा गया करमबीर बोध, ये हाईकमान के डिसीजन से कि कैंडिडेट जो है वो उतारा गया है। तो ऐसे में अगर इस बार भी पिछली बार की तरह गड़बड़ी हुई तो इसकी पूरी की पूरी जो है आंच भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी लगाई गई है नेता जो है उन पर जो है वो आ सकती है और उनके जिस तरीके से राजनीतिक करियर पर जो है कहीं ना कहीं
कहीं एक दाग फिर से लग जाएगा और कांग्रेस की नजरों में कहीं ना कहीं उनका जो ग्राफ है वो गिरेगा और उनके जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका भी राजनीतिक करियर जो है वो डाउन हो सकता है इस तरीके की गड़बड़ी अगर हुई तो। लेकिन अब फिलहाल इस तरीके की कोई कमी पेशी जो है वो कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए कांग्रेस जो है वो अपने पूरे दमखम के साथ, पूरी एकजुटता के साथ उन्होंने अपना संदेश दिया कि हम 37 के 37 विधायक एकजुट है। भले ही 6 विधायक जो है वो निजी कारणों के चलते हिमाचल नहीं गए, लेकिन 31 विधायक जो है वो हिमाचल के कुफरी के अंदर मौजूद है, क्योंकि 31 ही कांग्रेस को चाहिए। 6 नंबर ज्यादा है, लेकिन एक सीट के लिए 31 कांग्रेस को चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास 6 अतिरिक्त विधायक है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है कांग्रेस जो है इस बार किसी प्रकार का रिस्क लेने के मूड में नहीं है, पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस जो है वो राज्यसभा चुनाव में जो है वो पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्लैरिटी जो है वो साफ 16 तारीख को ही हो पाएगी कि कौन जो है करमबीर बोध और सतीश नांदल कौन इसमें से जो है राज्यसभा सीट जो है वो जीतने वाला है। इसको लेकर लगातार जो है वो चर्चाएं जो है हरियाणा के अंदर देखने को मिल रही है। सियासी सरगर्मियां भी जो है वो फिलहाल तेज हो चुकी हैं। साहिर, बीजेपी के प्रशिक्षण को लेकर एक सवाल मेरा आपसे होगा, कब तक ये प्रशिक्षण चल सकता है, लगभग कितनी देर? बिल्कुल, आज बीजेपी के विधायकों के प्रशिक्षण का दूसरा दिन है। कल भी जो है 10:30-11 बजे के बीच ये प्रशिक्षण जो है वो शुरू हुआ था। शाम को 5:30 बजे प्रशिक्षण जो है वो खत्म हुआ था। आज ये प्रशिक्षण दोपहर 1 या 2 बजे चलने की संभावना है, क्योंकि 1 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को झज्जर के लिए रवाना होना है, उन्होंने कोई निजी फंक्शन के अंदर जाना है, तो इसलिए संभावना ये जताई जा रही है कि आज का प्रशिक्षण जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा और तमाम विधायकों को इसको लेकर ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। मॉकड्रिल के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के अंदर उनको मतदान जो है वो करना है। 6 विधायकों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि 6 विधायक जो कांग्रेस के रह गए हैं, क्या कोई गेम कर सकते हैं, क्या कोई बड़ा गेम उसको लेकर भी हो सकता है? खबरें ऐसी भी चल रही है। नहीं, जिस तरीके से 6 विधायकों की ओर से अपने निजी कारण जो है वो बताए गए हैं। विनेश फोगाट की ओर से कहा गया कि उनका बेबी जो है वो अभी छोटा है, इसलिए उनकी देखभाल के लिए वो हिमाचल नहीं जा सकती। इसके अलावा जो कुलदीप वत्स है, कांग्रेस के विधायक है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके घर में एक फंक्शन है और इसी के चलते वो नहीं जा सकते। चंद्रमोहन और मोहम्मद इलियास की ओर से बीमारी का हवाला दिया गया कि उनकी तबियत ठीक नहीं है। इसके अलावा जो परमबीर सिंह है, टोहाना से विधायक आते हैं और कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी तबियत खराब होने का हवाला दिया। लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है। 6 जो विधायक हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला के वो हिमाचल नहीं गए हैं। उन्होंने अलग अलग उदाहरण दिए हैं, किसी के फैमिली में फंक्शन है और किसी ने बीमारी का जो है हवाला दिया कि उनकी तबियत ठीक ना होने के कारण वो नहीं जा पा रहे। तो ऐसे में 31 विधायक जो है वो हिमाचल के कुफरी के अंदर मौजूद हैं, 6 विधायक जो है अपने अपने इलाकों में हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जानकारी मिली है कि उनसे भी संपर्क जो है वो साधा जा सकता है, लेकिन इस तरीके की कोई गुंजाइश जो है वो फिलहाल अभी तक नजर नहीं आ रही। लेकिन स्पष्ट रूप से 16 तारीख को ही पूरी स्थिति जो है वो क्लियर हो पाएगी कि किस तरीके से जो है जो करमबीर बोध और जो निर्दलीय कैंडिडेट है सतीश नांदल, कौन इनमें से बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि बीजेपी के कैंडिडेट के लिए चुनाव पूरी तरीके से सेफ है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं लग रही। लेकिन चुनाव जो है वो सिर्फ 2 ही कैंडिडेट के बीच में बचा है, चाहे वो करमबीर बोध हो, सतीश नांदल हो। ये 2 वो उम्मीदवार है जिनके बीच कांटे का मुकाबला, कड़ा मुकाबला जो है वो देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, बीजेपी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी हुई है, लगातार अपने विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब आखिरी जो पिक्चर है